ओ शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, ऐसे महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे जानेंगे कि अरहंत को क्या सुख दुख होता है। इसके बारे में राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करता है। भंते नागसेन के पास में जाकर के राजा मिलिंद 3 बार पंचांग प्रणाम करता है और बैठ जाता है। कहता है, भंते अरहंत का क्या सुख दुख होता है, इसके बारे में बताइए करके। तो भंते नागसेन कहते, राजन अरहंत जो होते हैं, जो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था को पार करने के बाद में अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, ऐसे मनुष्य को शारीरिक दुख हो सकता है लेकिन मानसिक कोई भी दुख नहीं होता है। जैसे तो अगर भंते नागसेन कहते हैं कि अगर शारीरिक दुख होता है तो शरीर को नष्ट क्यों नहीं कर देता, तो कहते हैं कि उन्हें शारीरिक दुख तो होता है लेकिन मानसिक दुख नहीं होता है। इसलिए जैसे जो कच्चा भोजन होता है, वो कच्चा ही भोजन नहीं खाते हैं, उस भोजन को पकने का इंतजार भी करते हैं कि एक भोजन पक गया है, उसके बाद इसको खाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, कच्चा ही नहीं खाते हैं। इस प्रकार से भंते सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक थे, वो भी कहते हैं कि ना जीने की चाह होती है ना मरने की इच्छा होती है। मतलब वो कच्चा भोजन नहीं खाते हैं, किसी भोजन को पका करके अच्छे से खाते हैं। इसलिए वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे कोई मजदूर हो, मजदूरी करने के बाद में वेतन मिलने की प्रतीक्षा करता है, सैलरी मिलने का प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार से वो भी जीवन के निर्वाह की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन उनका शारीरिक दुख समाप्त हो जाता है। शारीरिक दुख तो कुछ तो रहता है लेकिन मानसिक उनका पूरा समाप्त हो जाता है। शारीरिक पीड़ा होने के बावजूद उन्हें मानसिक पीड़ा नहीं होती है। इस प्रकार से जो अरहंत होते हैं वो अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, विमुक्ति के मार्ग में चले जाते हैं। इस प्रकार से भंते नागसेन और राजा मिलिंद के प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप लोगों ने भगवान उनके धम्म को जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।